ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शयलकुमुदहीनं विदमोहं जिनेन्दं शयलकलिरितं वेदवेजागरिष्ठं शयलसुसमिद्धं जगदरूपं वरेण्यम् आदिदेवम् अहं नमस्सामि नित्यम् आदिदेवम् अहं नमस्सामि नित्यम् आदिदेवम् अहं नमस्सामि नित्यम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुडं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान ससन्नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि भावलिंगी विराजों की, जैन धर्म की। भव्यवर आत्माओं, हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराने वाली माँ जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। यह लोक और अलोक सिर्फ 2 ही द्रव्यों के द्वारा बना और इसको जानने वाला सिर्फ एक द्रव्य है। जो द्रव्य 2 द्रव्यों को जानता है और स्वयं उसमें एक समाविष्ट है। आचार्य भगवान कल काव्य में कह रहे थे कि वस्तु चेतना चेतन, वस्तु चेतना चेतन, चेतन ज्ञान दर्शन स्वभावी, चैतन्य वस्तु चेतना चेतन, चेतन ज्ञान दर्शन स्वभावी, चैतन्य शून्य जड़ स्वभावी, अचेतन अजीव, यही सत्यात पहचान। चेतन अचेतन द्रव्यों से विश्व है पूर्ण, यही यथार्थ ज्ञान। आवाज कम करो थोड़ी। अब देखो कि आचार्य भगवान ने पूरी की पूरी सृष्टि की रचना कर दी। किसकी रचना कर दी? सृष्टि की रचना कर दी। यानी सृष्टि है कैसी? सृष्टि की रचना, सृष्टि सृष्टि सृष्टि, लोक लोक लोक, अलोक अलोक अलोक। जहां पर 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं वह अशुद्ध आकाश, जहां पर 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं वह अशुद्ध आकाश, और जहां पर 6 द्रव्यों की अभावता है, सिर्फ एक द्रव्य है, वह शुद्ध आकाश। पुद्गल भी शुद्ध और अशुद्ध, धर्म द्रव्य शुद्ध ही शुद्ध, अधर्म द्रव्य शुद्ध ही शुद्ध, और कार्य द्रव्य शुद्ध ही शुद्ध। यहां पर आचार्य भगवान बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो चेतन द्रव्य है, सिर्फ एक चेतन द्रव्य के द्वारा शेष 5 पर राज्य किया जा रहा। किस पर? ये बताओ, यदि चेतन द्रव्य ना होता, चेतन द्रव्य ना होता तो आप शेष द्रव्यों को पहचान पाते? शेष द्रव्यों का अस्तित्व होता और उनकी कोई उपयोगिता होती? यदि चेतन द्रव्य के अलावा पुद्गल द्रव्य अकेले ही होता, पुद्गल अकेले ही होता, और पुद्गल के होने पर भी यदि चेतन अचेतन के भाव ना आते, अचेतन द्रव्य को कैसे पहचान पाते? आंखों के सामने पुद्गल द्रव्य है तो ही आप चेतना की पहचान कर पा रहे हो। पुद्गल के होने पर ही आकाश द्रव्य की पहचान हो रही है, पुद्गल द्रव्य के होने पर धर्म द्रव्य की पहचान हो रही है, और धर्म द्रव्य की स्वभाव की पहचान हो रही है।
अधर्म द्रव्य के स्वभाव की पहचान कौन करा रहा? पुद्गल द्रव्य। और जीव द्रव्य के स्वभाव की पहचान कौन करा रहा? कौन करा रहा? पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य नहीं करा रहा। स्वभाव कैसे पहचानोगे? स्वभाव कैसे? स्वभाव और लक्षण में अंतर होता है। एक लक्षण है, एक स्वभाव है। लक्षण का अर्थ यह होता है कि किसी चीज को कह देना कि यह भैंसी है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं हो जाता। गाय देखी आपने? गाय देखी? गाय कैसी होती है? गाय कैसी होती है? जिसके 4 पैर हों, एक सूंड हो, एक सींग हो, एक सूंड हो, 2 मुख हो। फिर लक्षण है ना ये? असंभव लक्षण की बात चल रही है ये। 2 पैर, 4 हाथ, एक सूंड, कोई जीव में देखे गए? लेकिन लक्षण क्या बना रहे हैं अपन उसका? गाय का, जिसके 4 पैर हो, 4 थन हो, पेट हो, पीठ हो, पूंछ हो, मुख हो, 2 सींग हो। ये लक्षण हो गया कि नहीं? क्या यह गाय का स्वभाव है? गाय का स्वभाव है? गाय में जो जीव द्रव्य है उसका स्वभाव है? क्या यह पुद्गल, जो गाय जिसमें जीव द्रव्य रह रहा है, वो पुद्गल का स्वभाव है? ये क्या है? उसका लक्षण है। जिसके पास कहा कि गांधी जी के पास जाओ, गांधी जी के पास जाओ जिनके अभी अभी बाल काले हुए हों। लक्षण बनाया कि नहीं? या फिर ये कहो कि चतुर संतोष जी के पास जाओ जो हाथ ऐसे रखकर बैठे हों, अब नीचे कर लिया हो। ये क्या हो रहा? लक्षण बन रहे हैं। स्वभाव है क्या? स्वभाव नहीं है। लक्षण और स्वभाव में यही अंतर है। लोग लक्षण को स्वभाव बना देते हैं। ज्ञान दर्शन क्या है? लक्षण है कि स्वभाव? आत्मिक लक्षण है। स्वभाव के साथ आत्मिक लक्षण है जिसमें ज्ञान दर्शन पाए जाएं। जिनमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, जिनका स्वभाव ज्ञान दर्शन हो, वो लक्षण हो गया। लक्षण भी 3 प्रकार के होते। कितने प्रकार के? एक असंभव लक्षण होता, एक अव्याप्ति लक्षण होता, एक अतिव्याप्ति लक्षण होता। बोले जो काला कौवा, क्या? काला कौवा, कौवा काला होता है और काला कौवा होता है, बोल दिया। अब इसमें 2 लक्षण आ रहे हैं। जो जो चीजें काली होंगी वो सब क्या हो जाएंगी? अब गांधी जी के बाल क्या हो गए? क्यों? चतुर संतोष जी, गांधी जी के बाल क्या हो गए? कौवा हो गए। कौवा है क्या? क्या हो रहा है? ये लक्ष्य में भी जा रहा और अलक्ष्य में भी जा रहा। कौवा काला हो रहा है, अतिव्याप्ति हो रही है। क्या हो रही है? अतिव्याप्ति हो रही है, अव्याप्ति हो रही है। अतिव्याप्ति भी हो रही है और अव्याप्ति भी हो रही है। अतिव्याप्ति क्योंकि कालापन लक्ष्य में भी जा रहा, अलक्ष्य में। अव्याप्ति क्यों? क्योंकि कौवा सर्वथा पूरे में काला नहीं होता, उसका सिर्फ रंग काला है। क्या उसका खून काला है? उसका जो मांस है वो काला है क्या? उसकी जो चोंच के अंदर का भाग है वो काला है क्या? अव्याप्ति दोष हो रहा है। कौन सा व्याप्ति दोष हो रहा है? अव्याप्ति दोष हो रहा है। अब कहा गांधी जी को लेके आओ। कैसे हैं गांधी जी? जिनके 4 पैर हैं, 7 हाथ हैं, 10 सिर हैं और 12 आंखें हैं। ये क्या हो रहा है? हो सकते गांधी जी ऐसे है क्या? ये कौन सा दोष हो गया? असंभव दोष। ये देखा ही नहीं जा रहा। अब किसी ने कहा पुद्गल द्रव्य को लाओ। किसको लाओ? पुद्गल द्रव्य को लाओ। उसका लक्षण है गति हेतुत्व। कौन सा दोष हो गया? ये कौन सा दोष हुआ? पुराना याद करो, रिवीजन कर लो। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? न्यायदीपिका में तो पढ़ा है, पढ़ लो। न्यायदीपिका सुनी तो है, सुनी तो है। असंभव दोष है। क्या पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है? क्यों मनोज जी? पुद्गल जानते हो? पुद्गल किसे कहते? पुद्गल जानते हो? जिसमें स्पर्श पाया जाए, जो सद रूप हो,
शब्दो बंदो सूमो थूलो संगाड़ वेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुगल दबस पच जाया। जिसका शब्द हो, जो छाया रूप हो, जो सद्य रूप हो, छाया रूप और प्रकाश रूप, यानी ये कौन है? पुद्गल द्रव्य है। एक नैयायिक कहता है कि जो पुद्गल है उसका स्वभाव आकाश का स्वभाव है। आपको शब्द सुनाई दे रहा है? शब्द सुनाई दे रहा है? दिख रहा है क्या? शब्द किसका स्वभाव है? स्वभाव है कि लक्षण है? स्वभाव है कि लक्षण है? ज्ञानी मां सही से बोलना, नहीं फंस जाओगी। ना स्वभाव है ना लक्षण है, पर्याय है। भाषा वर्गणा ही पुद्गल की पर्याय है। भाषा वर्गणा जहां आपने बोली वह शब्द हो गया, और शब्द किसकी पर्याय? पुद्गल की पर्याय है। तो ना उसका स्वभाव है ना लक्षण है, पुद्गल की पर्याय है। और भाषा वर्गणा स्वयं पुद्गल की पर्याय है। जहां वर्गणा शब्द आया वहां पर क्या हो गया? पुद्गल की पर्याय। वर्गणा का अर्थ होता है समूह, और कभी भी पुद्गल शुद्ध पुद्गल समूह में नहीं होता। शुद्ध पुद्गल समूह में नहीं होता। जो पुद्गल शुद्ध पुद्गल होता है वह एक होता है, एक परमाणु, एक अणु, एक परमाणु। ना वह परगणाएं, जो वर्गणा शब्द जहां पर आ गया, कई परमाणुओं के मिलने के बाद वर्गणा बनती है। स्कंद रूप है। किस रूप है? स्कंद रूप है। यहां पर पुद्गल शब्द की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चेतना चेतन, चेतन को जनाने वाला अचेतन, और अचेतन को जानने वाला अचेतन वह है। आचार्य भगवान आलाप पद्धति में सूत्र देते हैं, अचेतनस्य भावो चेतनत्व में चेतनत्व मनुमनम भावनम, यानी जिस गुण के निमित्त से द्रव्य को जाना जाए। दूसरा तो जान सकता है लेकिन स्वयं को नहीं जान सकता। वो अचेतन पर्याय है। ये क्या है आर्जव? ये क्या है अर्पित? पेन है। क्या ये पेन आप जान रहे हो? पेन आप जान रहे हो कि नहीं? क्या ये पेन आपको जान रहा है? आपको जान रहा है? क्या हो गया ये क्या है? अचेतन है। क्या है ये? अचेतन है, क्योंकि यह अपन को जान नहीं पा रहा, हम उसको जान रहे हैं। चेतन के द्वारा जो जाना जाए, चेतन के द्वारा जो जाना जाए, और चेतन के जो पुद्गल द्रव्यों से मिश्रित पर्याय है, विभाव पर्याय है, जो इंद्रियों के द्वारा जाना जा रहा है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा जाना जा रहा है, वह पुद्गल द्रव्य है। इंद्रियों के द्वारा जो जाना जा रहा वह पुद्गल द्रव्य है। ये पेन दिख रहा हो कि नहीं? पुद्गल द्रव्य है। किस इंद्री से जान रहे हो? किस इंद्री से जान रहे? माताओं, ओ सोलापुर की ज्ञानी माताओं, किस इंद्री से जान रहे हो? किससे? चक्षु इंद्री से। क्या चक्षु इंद्री का विषय कर्ण इंद्री का विषय है क्या? लेकिन पुद्गल तो है। पुद्गल तो कर्ण इंद्री का विषय है, स्पर्श इंद्री का सबका विषय है। क्या चक्षु इंद्री का विषय ना घ्राण इंद्री का विषय है क्या? अब ये बताओ, वायु है, वायु, वायु जानते? हवा, मराठी में क्या कहते? हवा। हवा कैसी है? हवा देख सकते क्या? हवा है कि नहीं है? है। तो लेकिन जो चक्षु इंद्री से जाने ही नहीं जा रहा, वो हवा कैसे हो सकती है? हवा में तो, क्योंकि आपने एक पुद्गल द्रव्य का वर्णन, पुद्गल द्रव्य का स्वरूप क्या है मनोज भाई? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये 5 है ना। अब उसमें तो वर्ण है ही नहीं। वर्ण है क्या? वर्ण नहीं है। एक स्वभाव गायब है उसमें से। अब क्या पुद्गल है? पुद्गल है? आज ऐसा लग रहा सन्नाटा सा हो रहा। क्यों संतोष जी, सन्नाटा क्यों हो रहा? क्या वह स्पर्शन इंद्री का विषय होने वाली वायु में वर्ण नहीं होने पर क्या वह पुद्गल नहीं है? पुद्गल क्यों नहीं? क्योंकि उसमें से स्पर्श इंद्री तो गई, गायब हो गई। उसमें से वर्ण तो नहीं है, तो क्या वो नहीं है क्या उसमें?
उसमें वर्ण है, लेकिन हमारी चक्षु में योग्यता, हमारी चक्षु की योग्यता नहीं है। लेकिन आचार्य भगवान प्रवचन सार जी में कहते हैं 127 नंबर की गाथा में कि जो जो पुद्गल की पर्याय हैं, जो जो पुद्गल की पर्याय हैं, उनमें ये नियम नहीं कि पूरे के पूरे गुण पाए जाएं। स्पर्श होगा, जो स्पर्श इंद्रिय का विषय वो स्पर्श ही करेगा, उसमें वर्ण नहीं हो सकता, वर्ण नहीं होगा। जो स्पर्श इंद्रिय का विषय है उसमें घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं होगा। जल है, जल, जल देखा आपने? जल जानते हो? सजल जानते हो? सजल जानते? सजल। पावक जानते? पावक, पावक, पावक। अग्नि नहीं होती, पावक। पानी, पानी को पावक कहते हैं। उदक, उदक, उदक में गंध होती क्या? उदक की गंध सूंघी कभी? उदक में आपने कभी शब्द सुने? जब दोनों में घर्षण होता है तो आवाज आती है। उदक में कभी उसमें सुने क्या कभी उदक से? लेकिन उदक का काम क्या है? उदक का स्पर्श भी होता है और रसना इंद्रिय का भी काम करता है और चक्षु इंद्रिय का भी काम करता है। उनका विषय बनता कि नहीं बनता? अब ये बताओ, जो पुद्गल है, जो आप शब्द सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? शब्द सुन रहे हो, इसको नैयायिक कहते हैं यह शब्द आकाश का धर्म है। किसका धर्म है? आकाश समझते? आकाश का धर्म क्या है माता? अवगाहनत्व देना। और शब्द क्या है? पुद्गल है। शब्द पुद्गल है कि नहीं? क्योंकि पुद्गल का एक शब्द यानी आवाज करना। क्या करना? शब्द का एक, पुद्गल का एक विशेष गुण है आवाज करना। यदि आकाश में से कभी आवाज सुनी, आकाश में से कभी आवाज सुनी, कहना महाराज जी बादलों की तो आवाज आती है। आती कि नहीं आती? हो कि नहीं? जो बादलों की आवाज आ रही है वह किसकी है? आपस में बादलों के टकराने की आवाज है कि आकाश की आवाज है? जो बादल टकरा रहे हैं वो क्या है? क्या है? पुद्गल हैं। और पुद्गल आपस में टकराते हैं तब आवाज आती है। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, माइक्रोफोन से आपके स्पीकर में जा रही बात, और पुद्गल से पुद्गल टकराते हुए आपको आवाज आ रही है। पुद्गल से पुद्गल टकरा रहा है तब आवाज आ रही है। आकाश में अवगाहनत्व गुण तो है, लेकिन उससे शब्द की उत्पत्ति होती है क्या? बोले नहीं होती। वह कहते शब्द ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? शब्द ब्रह्म। यह पूरा ब्रह्मांड शब्द रूप है। क्या शब्द रूप है? शब्द रूप है क्या माता? शब्द रूप नहीं है। और शब्द रूप जो है वह कौन है? पुद्गल है। यहां तक कि जीव भी शब्द रूप नहीं है। कौन? ये जीव नहीं, मैं तो इस जीव को कह दूं जो ज्ञानमयी है, उपयोगमयी है, वह शब्द ही, वो जीव भी शब्द रूप नहीं है। क्योंकि शब्द उसका धर्म, चेतन अचेतन की बात चल रही है। अचेतन का साम्राज्य देखो कितना बड़ा साम्राज्य है। अभी पुद्गल द्रव्य का साम्राज्य चल रहा है। किसका? पुद्गल द्रव्य का साम्राज्य चल रहा। वह पुद्गल द्रव्य इतना सूक्ष्म सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, स्थूल सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थूल है, स्थूल है, स्थूल स्थूल है, जो एक दूसरे को रोके, खुद भी बाधित हो, दूसरों को बाधित करे, स्वयं भी बाधित हो और दूसरे को बाधित करे। गांधी जी एक बार खड़े हो गए, कुर्सी थोड़ी सामने रखना। अब इस कुर्सी के अंदर से बाहर आ जाओ, आके दिखाओ कैसे आप आदिनाथ महाराज के ट्रस्टी हो यार। अंदर से बाहर आओ। चलो उससे नहीं आते, इस दीपक के बाहर आ जाओ। एक काम करो, संजय भैया को खड़ा कर लो, उनके अंदर से निकल जाओ। वो तो सेक्रेटरी हैं? एक काम करो, चलो वो छोड़ो, संजय भैया से क्यों, आपकी बुद्धि हमें दे दो, लेके तुम पूछो तो
ये देखो, एक पुद्गल, बुद्धि क्या है? पुद्गल द्रव्य है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को आने जाने नहीं दे रहा। यहां तक कि पुद्गल द्रव्य जो ज्ञेय रूप होना है, जो बुद्धि रूप होने वाला था, आप एक दूसरे को दे नहीं सकते। दे सकते हो क्या? वो पुद्गल द्रव्य भी नहीं दे सकते। यहां से आप कह रहे हो हमें बुद्धि दे दो, बुद्धि दे दो, वो बुद्धि भी नहीं ले पा रहे हो। ले पाओगे? अब देखो कितना सूक्ष्म विषय है पुद्गल द्रव्य का। कितना सूक्ष्म विषय है कि इतने स्थूल हो गए, इतने स्थूल हो गए कि आर पार नहीं हो पा रहे। हो पाओगे क्या? ये स्थूल स्थूल पर्याय है। स्थूल स्थूल पर्याय है, जो दिख भी रही है। दिख रही कि नहीं? दिख रही कि नहीं दिख रही? इसके आर पार नहीं हो पा रहे। अब जो दिख रही है, क्या है? दिख रही है, दिख रही है, उसका रुक जा रही है, जैसी आपकी छाया, प्रकाश है कि नहीं? स्थूल है, दिख रहा है। स्थूल सूक्ष्म पानी, स्थूल सूक्ष्म पानी, फिर सूक्ष्म स्थूल आपकी हवा, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म यानी परमाणु। क्या? परमाणु ना खुद किसी को रोकता है, ना स्वयं रुकता है। अब आजकल जब भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, फिजिक्स रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता है, भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो परमाणु है उसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? यदि परमाणु के 3 भाग हो गए तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या बने हैं? 3 भाग में परमाणु हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है? अब उसके आगे कोई शब्द की बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनने खोजा ही नहीं। आजकल आंखें बंद करके अपन जो विज्ञान के ऊपर भरोसा करते हैं ना, भाई स्पष्ट खुद के द्वारा कह रहा कि जो अविभाज्य है, क्या है? जो अविभाज्य है, अर्थात जिसका भाग नहीं हो सकता। प्रतिज्ञा हो गई, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। अब दूसरी बात वहीं पर कह रहे हैं उसके 3 पार्ट हैं। बैठ जाओ, कुर्सी रख देना और देख के बैठना, नहीं तो किसी स्थूल जीव की तुम हिंसा कर दो। जो अविभाज्य है, कौन है? अविभाज्य है, लेकिन उसके फिर से 3 पार्ट कर दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हो गए कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन करे तो ये बताओ कि अविभाज्य हुआ कि भाज्य हो गया? अविभाज्य का अर्थ समझे? अविभाज्य का अर्थ होता है जिसका कोई भेद, जिसका कोई भेद नहीं होता है। लेकिन वहां पर क्या कह रहे हैं कि वहां पर 3 भेद और हो गए। प्रभाकर जी, पढ़ा कि नहीं आपने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जब अपन कंपटीशन एग्जाम देने जाते तो पहले नंबर यही क्वेश्चन पटक आता है कि बताओ परमाणु के कितने भेद हैं, परमाणु में कितने भेद होते हैं? भौतिक विज्ञान बोल रहा है, बोले 3 भेद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये बात सत्य की असत्य है? असत्य हो गई कि नहीं? अब उनसे पूछो इलेक्ट्रॉन कहां से, न्यूट्रॉन कहां से, प्रोटॉन कहां से, तो बोलेंगे नहीं पता। इसी को वीतराग विज्ञान कहता है। जो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता रहे हो वो तो स्कंद है। क्या है? स्कंद है। उससे जो सूक्ष्म है, उससे जो ज्यादा सूक्ष्म है, जिसका ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं कर सकते, वो परमाणु है। फिर उनके यहां से एक और प्रश्न आता है, यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते तो ये बताओ फिर आप बंद कैसे होता है? क्या होता है? बंद कैसे होता है? तो कहते उसका स्वभाव कैसा है? स्पर्श रूप है, और स्पर्श में 8 गुण पाए जाते। कितने गुण? कैसा होता स्पर्श? हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। 8 हो गए कि नहीं? लिख लेना, कई बार नहीं तो पूछ भी सकते हैं हम। 8 गुण सुने? ठंडा भारी, ठंडा भारी, हल्का गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम। ये स्पर्श के भेद हैं। अब प्रभाकर जी आज आप खड़े हो जाओ, बहुत दिन हो गए आपको खड़े नहीं हुए। पैर सो तो नहीं गया? अब इस बार इस दीपक को स्पर्श करना। ये दीपक रखा, ये वाला दीपक कैसा है?
कड़क है, ठंडा है कि गर्म है? ठंडा है। रूखा है कि चिकना है? रूखा, रूखा। रुक्ष है कि स्निग्ध है? स्निग्ध है कि रुक्ष है? रुक्ष है। हल्का है कि भारी है? अब ये बताओ, एक सामने प्रैक्टिकल चल रहा, ये चीजें चल रही कि नहीं चल रही? किस में चल रही हैं? पुद्गल में चल रही कि नहीं? अब ये बताओ, गांधी जी आपकी आत्मा कहां है? गांधी जी अपनी आत्मा को बताओ, हल्की है कि भारी है? कैसी है? हल्की है कि भारी? बोले हल्की। उसका कोई वजन नहीं होता, क्योंकि यदि हल्की कह दोगे, आजकल वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, एक डिब्बे के अंदर एक जीव को रखती हैं, उसका ग्राम निकालते। क्या निकालते? कि इतनी ग्राम की आत्मा थी। बहुत सारे प्रैक्टिकल करे हैं, करे कि नहीं करे? अब वो प्रैक्टिकल देखो जो जिसमें वजन होता ही नहीं। मूर्तिक द्रव्यों का वजन होता, अमूर्तिक का वजन होता ही नहीं। यदि पुद्गल परमाणु होते, पुद्गल होता तो उसका वजन नाप पाते। आत्मा का कभी वजन होता ही नहीं, और वो कभी किसी से छिड़ती नहीं और कोई को छिड़ती नहीं। कांच के डिब्बे के अंदर पैक कर दिया, इसके बाहर आत्मा नहीं जा सकती। पागल है? इतने बड़े शरीर में से निकल गई, वो आज कांच के डिब्बे में से बचेगी क्या? अब देखो, जो 8 द्रव्य, 8 स्पर्श आदि हैं, जिसमें स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध और रुक्ष, उस स्निग्ध और रुक्ष में द्वेदि गणानाम तू, 2 अधिक मसाला बनाया। क्यों संजय भाई, कभी मसाला बनाया? मसाला, इसका मसाला सीमेंट का। चलो, माताओं ने रोटी तो बनाई, बनाई कि नहीं बनाई माता? आप जब रोटी बनाती हो तो पानी कितना डालती? जितना आटा है उससे अधिक पानी डलता है कि उससे कम पानी डलता है? कितना डलता? कम डलता ना? कितना? आधा। क्योंकि आपको क्या बनानी है? रोटी, लपसी नहीं बनानी। नहीं तो कई माताएं क्या होती कि जितना पानी उतना आटा डालते रहो, जितना डालते रहो, कभी रोटी बनने वाली बनेगी क्या? कभी रोटी नहीं बनने वाली। इसलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं कि 2 अधिक गुण जिस द्रव्य में होंगे, यदि किसी को रुक्ष को बंद बनाना है, किसका बनाना है? रुक्ष का बंद बनाना है, तो उसे स्निग्ध के 1 कम होगा, 2 रुक्ष अधिक होंगे। यदि तेल को मिलाना है, किसको मिलाना है? तेल को मिलाना है। स्निग्ध का बंद कराना, रुक्ष का बंद कराना, स्निग्ध रुक्ष का बंद कराना, रुक्ष स्निग्ध का बंद कराना, तो उनमें 1 पार्ट को 2 अधिक होना चाहिए। और यह क्रम आगे आगे बढ़ता जाएगा। जब मसाला बनता है, दीवाल का मसाला बनता है, इंजीनियर बैठा कोई यहाँ पे? इंजीनियर तो होंगे, हाँ? मनोज भाई, नहीं हो आप इंजीनियर? कभी घर में मसाला तो बनवाया होगा। मसाले में आप रेत कितनी डालते हो? रेत ज्यादा होती है, फिर उसके बाद गिट्टी आती है, फिर उसके बाद क्या आता है? सीमेंट, और फिर सबसे कम क्या होता है? पानी। सबसे कम पानी होता कि नहीं? यदि उसमें पानी डाल दिया तो आपकी दीवार रुक पाएगी? दीवार रुक पाएगी? वो दीवार भी नहीं रुकने वाली, ऐसी की ऐसी ढड़ जाएगी। कल महाराज जी बता रहे थे ना कि वजन पिलर नहीं दिया, अब पिलर के साथ उसमें पानी अधिक कर दिया, अब बंद ही नहीं बंद पा रहा। आधार के साथ उसमें आधार तो दिया, अच्छा पिलर भी लगा दिया, लेकिन यही दीवार है, इसमें पानी आपने अधिक कर दिया, तो वह स्निग्ध का जो रुक्ष का बंद बनना तो बंद बन पाएगा? माताएं रोटी बनाती, पानी ज्यादा चला जाए ना तो फिर आटा और मिलाना पड़ता। मिलाते कि नहीं? उसी प्रकार पुद्गल का द्रव्य, पुद्गल है, अचेतन है, और उसकी महिमा देखो कितनी, कि उसमें तुमने ऊपर नीचे किया तो अपना काम छोड़ देता। छोड़ता कि नहीं छोड़ता? आज ऐसा तो नहीं लग रहा कि केमिस्ट्री की क्लास चला रहे हो महाराज, भौतिकी की क्लास चला रहे हो, लग तो नहीं रहा। लेकिन यह देखो, जिन शासन है, जिन शासन जिसमें आपको रोटी बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं और घर बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन शासन में सब चीजें हैं, बस देखने की दृष्टि चाहिए। व्यवहार होने के बाद भी निश्चय की बात है ये। जब तक पुद्गल द्रव्य के बारे में आप नहीं जान पाओगे,
पुद्गल द्रव्य के बारे में नहीं जान पाओगे तब तक आप आत्म द्रव्य को नहीं पहचान पाओगे। अब देखो वहां स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, स्निग्ध रुक्ष का बंध हो रहा है। अब आत्मा के पास आते हैं, आत्मा क्या कर रही है? अपने परिणामों को स्निग्ध कर रही है और पुद्गल परिणाम, पुद्गल प्रगणाएं, कार्बन प्रगणाएं रुक्ष हैं, आपस में मिल रही हैं। कर रही कि नहीं? और इतना मिला रहे हैं, इतना मिला रहे हैं कि आपका शरीर बना रहे हैं। शरीर बन रहा कि नहीं? आत्मा दिख रही? आत्मा दिख रही? क्या उस सीमेंट में पानी दिख रहा? क्या उस सीमेंट में पानी दिख रहा? पानी नहीं दिख रहा। इस दीवार में अभी भी पानी है तो भी पानी नहीं दिख रहा। यदि पानी हट जाए तो ये दीवार अभी नीचे गिर जाए, लेकिन पानी ना दिखने पर भी पानी है। उसी प्रकार कर्मों को भाव परिणामों से स्निग्ध परिणाम किए तो कर्म बंद हुए, जिससे आपका शरीर, और जैसे ही यह स्निग्ध परिणाम वाली आत्मा बाहर निकलती है वैसे ये शरीर बिखरना चालू कर देता है। पुद्गल है, पुद्गल की महिमा चल रही है। किसकी महिमा चल रही? पुद्गल की। यदि अपन आत्मा 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 ऐसी आत्मा वैसी, तो आत्मा को रोके कौन रखे? इसकी तो बात मालूम ही नहीं पड़ रही। यदि आत्मा आत्मा की चर्चा करो, लेकिन आत्मा की चर्चा के साथ पहले पुद्गल को देख लो, क्योंकि पुद्गल ही आपको इस जगह पर रोक कर रखा है। परिणाम आपके, परिणाम आपके, लेकिन परिणाम के साथ रोकने वाला कौन? पानी रोक के रखा कौन? सीमेंट। और सीमेंट को रोक के रखा कौन? पानी। रखेगी नहीं? एक दूसरे का है परस्पर ग्रहो, परस्पर उपद्रव जीवानाम। उपद्रव कर दिया। उपद्रव है कि नहीं? कि हमें रोक के रखा है। कौन ने? पुद्गल ने। जीवित मरना, जीवन होना, मरण होना किसका कारण है? पुद्गल का उपकार है जीव पर। किसका उपकार है? पुद्गल का उपकार है जीव पर। एक जीव ऐसा है जो किसी पर उपकार नहीं करता। एक जीव ऐसा है जो सबका उपकार ले लेता है लेकिन देता किसी को नहीं। पुद्गल के द्वारा जन्म मरण हो रहा कि नहीं हो रहा? आपने पुद्गल को क्या दिया? कुछ दिया क्या? अधर्म द्रव्य को कुछ दे रहे क्या? धर्म द्रव्य को कुछ दे रहे क्या? आकाश द्रव्य को कुछ दे रहे क्या? लेकिन सबसे ले रहे हो। भाई साहब निकालो, कट्टा लेके पहुंच गए, गांधी जी निकालो, ये वाला कट्टा मत ले जाना, मनोज भाई के पास जाए निकालो, ऐसे नहीं हा? लेकिन ये वाला कट्टा प्रभाकर जी के हाथ में अच्छा लगेगा, आपके हाथ में नहीं। नहीं तो लेके पहुंच जाओ कट्टा, और कट्टा जैसा कट्टा लगेगा वो। अब देखो पुद्गल, अब देखो इतना पुद्गल है। आचार्य अकेली इतनी सी गाथा में उनने पूरी की पूरी पुद्गल की महिमा लिख दी, क्योंकि बिना पुद्गल के आप जीव द्रव्य को पहचान नहीं पा रहे हो। पुद्गल द्रव्य एक ऐसा है जो शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। कहीं विखंडन हो जाए तो वह अब देखो विखंडन हुआ कि नहीं? छाया आ गई कि नहीं? प्रकाश का विखंडन हुआ और अंधकार की छाया। ये अंधकार किसका स्वभाव हुआ? किसका? आकाश द्रव्य का हुआ। प्रकाश भी पुद्गल का स्वभाव, और अंधकार भी किसका स्वभाव? पुद्गल का स्वभाव। थोड़ा कठिन हो रहा होगा लेकिन समझ में सबको आ रहा होगा। आ रहा कि नहीं? हो कि नहीं? अब देखो छोटे छोटे पार्टिकल में बट जा रहा है। कौन? पुद्गल। जब छोटे छोटे पार्टिकल में बसता हो, जब अविभाज्य हो जाता है, क्या हो जाता? अविभाज्य हो जाता, तब वो शुद्ध होता है। और शुद्ध होने के बाद उसकी, आप ये बताओ पुद्गल को आप लोगों ने देखा कभी? नहीं देखा? सामने तो है। पुद्गल को देखा? ज्ञानी मां पुद्गल को देखा? सही बोलना।
पुद्गल को आपने कभी नहीं देखा, पुद्गल की पर्यायों को देखा। परमाणु को नहीं, आपने शुद्ध पुद्गल को कभी नहीं देखा, पुद्गल की पर्याय को देखा। क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं वो पर्याय देख सकती हैं, लेकिन पुद्गल को कभी नहीं देख सकती। इसलिए पुद्गल अचेतन होने पर मूर्त है, और मूर्त होने पर भी इंद्रियों के ग्राही नहीं है। पुद्गल सामान्य इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है, वह तो सर्वावधि ज्ञानी मुनि के ज्ञान का विषय है, अवधि ज्ञानी मुनि के ज्ञान का भी विषय नहीं, मन प्रज्ञान मुनि के विषय नहीं, सिर्फ अवधि ज्ञानी मुनि और केवल ज्ञानी मुनि, केवल ज्ञानी जो हैं उनका सर्वावधि और परमावधि ज्ञानी मुनि के ज्ञान का विषय है। अभी धोखे से कभी मत कह देना कि मैं पुद्गल को जानता हूं, आपने पुद्गल जाना ही नहीं, पुद्गल की पर्यायों को जाना है। अभी प्रभाकर जी ने पुद्गल की पर्यायों को स्पर्श किया। पुद्गल की पर्याय है, बहुत सारे स्पर्शों को एक साथ किया। जब स्निग्ध था तो उसमें रुक्ष मिलाया तो बंद हुआ, और बंद होने के बाद एक दीपक खड़ा हो गया, और आपका समय भी खड़ा हो गया कि समय हो चुका है। क्या करें, ये भाग जाती है घड़ी। अब इसके बारे में, पुद्गल के बारे में कल और चर्चा करेंगे, क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने 125 गाथा से लेकर 145 गाथा तक प्रवचन सार में सिर्फ पुद्गल की बात करी। किसकी बात करी? पुद्गल पुद्गल पुद्गल। यानी पुद्गल इतना विशाल है, इतना विशाल है कि पुद्गल के द्वारा जीव का पूरा संसार चलता है। यहां तक कि पुद्गल के द्वारा सिद्ध परमात्मा भी बनते हैं। यदि पुद्गल नहीं होगा तो सिद्ध भी नहीं बन सकते, और पुद्गल नहीं होगा तो जीव ही नहीं जान सकते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि आपका समय मिले और समय पर किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।